TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. प्रीता को अगर मेरे खिलाफ बयान देना ही होता ना तो अभी तक दे चुकी होती। ये जो पृथ्वी है ना, इसने उसकी मॉम को इतना डरा दिया कि उसने साफ साफ मना कर दिया। प्रीता को ना ही पुलिस स्टेशन जाने देगी और ना ही किसी लूथरा से मिलने देगी। ये रहा उसकी गाड़ी का नंबर। एक्चुअली हम जब मार्केट से निकल रहे थे ना तो दी ने मोनिशा को देखा। करण की जो हालत है ना, इस शहर में कोई भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है सिवाय आप। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तब अपनों का पता चलता है। आपने तो साबित कर दिया। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? रिश्ता क्या हमारा? क्या लगता हूँ तुम्हारा? सब कुछ। देखिए मिस्टर ऋषभ लूथरा, आपको क्या लगा ये चंद पैसे देकर आप मुझे खरीदना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं कोर्ट में जाके झूठ बोलूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी एक बात याद रखिएगा मिस्टर लूथरा, मेरी सच्चाई और ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। पता नहीं प्रीता किस हाल में होगी। उसका एक और आशिक जेल में बंद हो गया। ये तो होना ही था। प्रीता की आशिकी में जो कोई पड़ेगा ना, उन आशिकों का यही हाल है। ये मोनिशा एक नंबर की शातिर लड़की है दी। उसने पूरा बयान ही पलट दिया दी। और तो और उसने मीडिया और पुलिस वालों को पहले ही घर पे बुला रखा था। क्या? अगली हियरिंग के लिए मैं किसी और लॉयर को हायर कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप किसी भी तरीके से आज संभालिए। बुरा मत मानिएगा मिस्टर लूथरा, हो सकता है कि अगली सुनवाई हो ही ना। ओपन या शट केस कर दिया जाएगा। ठीक सटला, इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और हमें अदालत जाना चाहिए। माँ प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मुझे कोर्ट जाना है। अच्छा सुनो, अब मुझे बोलो, मुबारक हो मोनिशा, हम जीत गए और हमें 70% ना मिलने वाले हैं। यस! या? अच्छा चलो मैं तुम्हें बात भी करती हूँ। बाय। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। So answer me, Sherlyn. और बिल्कुल ये मत कहना कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने आंखों से देखा तुम उस घटिया लड़की को गले लगा रही थी। आंटी आपने सही देखा, मैंने मोनिशा को गले लगाया। How dare you? लेकिन एक बात अच्छी है, शर्लिन के साथ तेरी शादी नहीं हुई। I don't love शर्लिन। What? तो किससे प्यार करता है तू? प्रीता। तेरे दिल में कोई राज है तो मुझे बताएगा। बता। मैं ऐसे नहीं बता रहा। बताना पड़ेगा। बता मुझे। तुम्हारी ही गलती। अरे मेरी क्या गलती है? जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। मेरी गलती है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम प्रीता को करण से दूर रखोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से प्रीता मोनिशा और करण के रूम में चली गई। अभी के अभी आप मेरा और मेरी बेटी प्रीता का नंबर अपने फोन से हमेशा के लिए हटा दीजिए। अब ये रिश्ता नहीं होगा। प्रीता जी, I really love you. एक मुद्दत से आपको ये बात कहना चाहता था। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और हर बार होठों तक आते आते ये बात रुक जाती थी। ऋषभ जी और करण के नाम पर झूठा कलंक लगाया ना तुमने, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा दिलवा कर। प्रीता जी, I really love you. क्या? क्या कहा? I really love you. एक मुद्दत से आपको ये बात कहना चाहता था। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और हर बार होठों तक आते आते ये बात रुक जाती थी। हिम्मत नहीं होती थी आपसे ये बात कहने की। आंखों से कई बार बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाई और मैं हमेशा उस एक झूठ को जीता रहा। वो तड़प, वो दर्द इतना जानलेवा था, मैं आपको बता नहीं सकता प्रीता जी। बहुत मुश्किल था। दर्द? अरे क्या है यार दी, कितनी आवाजें कर रहे हो यार, सोने क्यों नहीं दे रहे हो? दर्द क्या मतलब? हाँ? एक मिनट, मेरी दी को सोने दीजिए प्लीज, और अगर कोई दर्द है तो आप अपना इलाज कर लीजिए ना खुद से। मेरी झल्ली फैन, मैंने इसलिए फोन नहीं किया कि मैं प्रीता को यहाँ बुलाऊं अपने ट्रीटमेंट के लिए। वो तो मैं उसे बता रहा था कि मैं गिर गया तो मुझे थोड़ी चोट आई तो दर्द हो रहा है। कम ऑन,
क्या बोल रहा है तू? पिछले जन्म से? अरे कुछ अच्छा सोचना। मैं क्या बोल रहा हूँ यार? बोलो, क्यों बुलाया यहाँ? तुमने कोर्ट में कहा था कि तुम आई विटनेस हो और तुमने सब कुछ देखा है। एक मिनट, कोर्ट में कहा था क्या मतलब? कोई झूठी कहानी नहीं रची थी तुम्हारी तरह, सच बोला। और तुम भी अच्छे से जानती हो कि कोर्ट में मैंने जो कुछ कहा था उसका एक एक वर्ड सही। देखो, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यहाँ ना कोई कोर्ट है ना कोई जज है। अगर कोई जज कर रहा है तो सिर्फ ऊपर वाला, और आखिरी फैसला हमेशा उन्हीं के हाथ में होता है। तो जो कहना है सीधे सीधे कहो, बातों को घुमा मत। अच्छा लगा जानकर। तो तुम एक लेकिन अब आप ये मत समझना कि हमारी मुसीबत टल गई। ये बात सच है कि प्रीता जी की वजह से हमें बेल मिल गई, लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ है, तो ये बात को साबित करना बाकी है। करेक्ट। प्लीज टेक अ सीट। नहीं थैंक यू। वो कीर्तन खत्म हो गया? कीर्तन? हाँ, राखी आंटी ने आज मंदिर में माता रानी का भजन कीर्तन रखा। मुझे किसी ने नहीं बताया। क्योंकि तू बहुत गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए तुझे किसी ने जगाया ही नहीं। मुझे मालूम है कि तू आज जेल में बिल्कुल सोया ही नहीं। वैसे अभी कीर्तन खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं जल्दी आ गई क्योंकि मेरा तो कहीं ध्यान ही नहीं लग रहा केस के अलावा। सर, मुझे आपसे पूछना था, तो फिर आपको क्या लग रहा है? कोई पॉजिटिव चांसेस नजर आ रहे हैं? मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए मोनिशा से मुकाबला करने के लिए। वो कब क्या कदम उठाएगी कोई भरोसा नहीं है। वो कोई मासूम लड़की नहीं है। वो तो कोई चालाक लोमड़ी से कम नहीं है। राइट। मिस्टर मलकानी, मुझे लगता है कि हम लोग ना उसके बारे में कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, और अब तक तो हम उसके सारे दाव पे जान ही चुके हैं, और मुझे नहीं लगता उसके पास कोई भी हथियार बाकी है। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये लड़की बहुत चाहते रहे। ये लड़की नहीं, इसके साथ जो मिले हुए हैं लोग, वो सीधी सोच के लोग ही नहीं है। उनके क्रिमिनल माइंड्स हैं। दे आर क्रूक्स। जो लोग अपने मतलब के लिए इतना गिर सकते हैं, इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं, वो इतनी आसानी से तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये जरूर कुछ ऐसा जानती है जो बता नहीं रही। जब से आई है देखूं परेशान सी है। बेबी, वो डॉक्टर? हाँ। लेकिन पृथ्वी, एक बात कहूं, अगर तुम यूं ही लाखों रुपए लोगों का ईमान खरीदने में लुटाते रहे ना, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। अरे भाड़ में गए पैसे। मुझे इस वक्त पैसे नजर नहीं आ रहे। इस वक्त मुझे बस एक नजारा देखना है, उन दोनों भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे। और इस नजारे को देखने के लिए जितने पैसे लगे उतने पैसे लगा दूंगा। लोन लेना पड़े ले लूंगा, किडनियां बेचनी पड़े बेच दूंगा, अरे अपने आप को बेच दूंगा मैं। क्या ना बेबी, जब शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तब वो आधे रास्ते में अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता। मामा कोई नहीं करेगी मुझसे शादी, तो क्या हुआ? तुम ले लेना साथ फिर। तुम कर लेना मुझसे शादी। ऐसे क्या देख रही हो? इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है। अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तुम एक नंबर के इडियट हो। भाई को जिससे दूर रखना था तुमने उसी के साथ उनको अंदर बंद कर दिया। लगता है किसी ने जानबूझकर हमें अंदर बंद कर दिया। पहले मुझे बंद किया था, फिर मैं भी बंद कर दिया। तुम कौन करेगा? इस स्कूल है, स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स के अलावा होता कौन है? तो क्यों? ये लोग हमें मार देंगे, प्लीज हमें बचा लो, कभी हम मरना नहीं चाहते। अभी या अल्लाह, दोनों की वजह से उसने शादी की, दोनों उसके जिम्मेदार हो तुमसे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें सिर्फ फोन आया कि दुबई में कुछ मसला हो गया। भाभी हमारी बात मानिए, हम वहां जाएंगे, जाके मसले का हल ढूंढेंगे। एक नन्हा सा बच्चा था, माँ से अपनी बिछड़, कोई सुराग हाथ ना आया, सीसीटीवी भी काम ना आया। आपके आ जाने से की अगली धमाकेदार कड़ी में गणेश महोत्सव के जश्न के बीच वेदिका पहुंच गई है बप्पा के पास अपने खोए हुए संतान से मिलने की गुहार लेकर। लेकिन क्या वेदिका को मिल जाएंगे सबूत कि वेद ही है उसका बेटा?
या करना पड़ेगा उसे थोड़ा और इंतजार।